स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरी टीम को धन्यवाद। और हम अपने विधानसभा क्षेत्र अरवल विधानसभा क्षेत्र की बेटी, अरवल विधानसभा के तमाम गार्जियन माताओं बहनों को प्रणाम करती हूँ। मैम, आप इतना कम उम्र में विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब आपका मतलब सोच क्या है? देखिए, हमारी सोच अरवल को विकासशील जो है उसको विकसित बनाना है। क्योंकि आए दिन आप भी देखते होंगे और हम भी देखते हैं, इसे देख करके वॉरिड रहना। और जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को देख करके हमें लगता है कि शायद हम इसमें सुधार कर पाए। तो जैसा कि हम 2021 में जिला परिषद का चुनाव लड़े, उसके बाद हम लोगों को देखे कि अगर इसमें एक सुधार हो सकता है तो एक बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, जिसमें एक विधायक का काम जो होता है बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसे हम चाहे तो इम्प्लीमेंट के उसके लिए हम सदन में लड़ाई लड़ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए। चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, किसान की जो समस्याएं हैं उनके निदान को लेकर के हो, और जो भी हमारे यूथ और स्टूडेंट हैं, यूथ हमारे भाई हैं, वो दर दर भटक रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म रखना, जिससे उनको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल का तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। हमें लगता है कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। तो हमें लगा कि अगर हम लोगों के बीच आ करके, लोगों के समर्थन से, लोगों के प्यार से और लोगों के आशीर्वाद से अगर वो हमें आगे भेज करके अब ये सब करते हैं, तो हम उनके लिए उनकी बेटी बन करके उनकी समस्याओं का निदान अच्छे से कर सकते हैं। मैडम, आप जैसे कम समय से लगातार आप फील्ड में बने हुए हैं, जी। तो आपको जनता की तरफ से मतलब आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखिए, हम अपना लाइफ खुद का लाइफ नहीं समझते हैं। हमारा जो पूरा जीवन है वो जनता के लिए समर्पित है और आगे भी रहेगी। जैसे हम पिछले 4-5 सालों से जनता के बीच में इंटरेक्टेड रहे हैं, लोगों से जुड़े रहे हैं, हर दुख सुख में उनका साथ रहे हैं, तो जनता से ही हम पूछ करके आगे बढ़ते हैं। हमारा कोई भी कदम जो बढ़ता है वो उनके बिना राय के नहीं उठ सकता है। तो हम उनसे राय लिए क्योंकि आपको भी पता होगा कि पहले हम लोक जनशक्ति पार्टी से एनडीए का समर्थित उम्मीदवार के तौर पर लोगों के बीच में रहे हैं, और उससे एक हटना और आना, लोगों के लिए आना, तो एक राय हम लोगों से लिए कि आपका क्या करना है। क्योंकि हम यहाँ पे गिव अप कर चुके थे कि ठीक है, गिव अप करते हैं लोगों को। लेकिन लोग हमें ये इस बात के लिए प्रेशर किए कि नहीं, आप आइए। जो भी हमारे जैसे एनडीए प्रत्याशी कर लीजिए या फिर महागठबंधन के, उन लोगों से नाखुश थे लोग। तो हमें लगा कि अगर लोग हमें चाहते हैं, लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हमें जरूर आना चाहिए। और यही सोच करके, यही जान करके हम लोगों के बीच में है। इससे पहले तो मैडम, जैसे जैसे कहने का मतलब है कि आप एल जे पी आर के आप रेगुलर मतलब उसमें कार्य करता हैं। जी। आप लगातार आप फील्ड में बने हैं, जी। और आप जो है कि पार्टी दूसरा पार्टी से आपको टिकट मिला है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, जब हम LJPR ज्वाइन किए, तो ज्वाइन करने से पहले ही हम लोगों को बताए थे कि हमें टिकट चाहिए। क्योंकि यहाँ से जब हम लोगों के बीच में थे, तो लोग यही बोले कि हम आपको विधायिका के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारा छवि कह लीजिए, हम हमसे भावनात्मक जुड़ाव कह लीजिए लोगों से था। तो लोगों का ये था कि आप विधायिका के रूप में हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सपोर्ट होता है पार्टी। तो हमारे पिताजी 2001-2 से ही LJPR में रहे थे, जब रामविलास जी थे तब से। तो हमें लगा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्री है वो हम पढ़े, तो अच्छा लगा, उससे जुड़े। बट इसमें लिस्टेड भी हुआ अरवल, और एनडीए के खाते में लिस्टेड भी हुआ कि अरवल विधानसभा है, और होना भी चाहिए था। बट अब पता नहीं अंदर का क्या लूप होल था, हमें नहीं पता, नहीं मिला। तो यहाँ पे जो प्रत्याशी दिए गए उससे काफी लोग नाखुश थे। क्योंकि अरवल पे एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या अरवल के लोगों में इतना टैलेंट नहीं है, क्या अरवल के लोगों में नॉलेज नहीं है, क्या लोग अरवल के लोग जो है वो यहाँ के जनता को नहीं पहचान पाते हैं, क्या अरवल के लोग बाहरी को सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, जो कहीं भी एडजस्ट नहीं होता है उसको अरवल में डंप कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें भी बहुत बुरा लगा और यहाँ के जनता को भी बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मानते हैं हम कि अरवल के लोग टैग लेकर के घूमते हैं कि हम अरवल के हैं, बट आप ही बताइए ना कि अरवल में कितना दिन लोग रहे हैं। हमारे जो भी विधायक हैं,
महागठबंधन से वो भी बाहरी, अभी एनडीए से आए हैं वो भी बाहरी। तो क्या अरवल के लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो अरवल विधान, और हमारे मुताबिक लगता है कि जितना हम क्षेत्र को जान चुके हैं, जितना लोगों को जान चुके हैं, जितने लोगों के भावनाओं से जुड़ चुके हैं, तो आप ही बताइए कि उनको तो 5 साल जानने में लग जाएगा, और हम लोग तो जान चुके हैं, हम लोगों के बीच रह चुके हैं, सेवा दे चुके हैं, तो लोग हमसे जुड़े हैं, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लोगों का मत मेरे फेवर में आएगा। ही टिकट लेना क्यों आपको उचित लगा? आप निर्दलीय भी तो लड़ सकते थे, क्योंकि आपको जनता आपको समर्थन कर रही थी। बिल्कुल, जनता समर्थन कर रही थी, और जनता के राय से ही हम इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। आपको पता होगा ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो 5 पार्टियों के अलायंस से बनी है, जिसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, ओवैसी जी का एमएम पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, और भीम आर्मी की पार्टी है, और जनता कांग्रेस पार्टी है। तो इन 5 पार्टियों की अलायंस है, और हमें लगता है कि इसमें जनता का भी भावनात्मक और पार्टी से भी जुड़ाव रहेगा। और हम देखिए ना, हम किसी जाति संप्रदाय और जात पात से वोट नहीं मांगते हैं, हम सिंपली यही बात करते हैं कि हम अरवल की बेटी हैं, और अरवल की बेटी इतना लोगों के साथ इंटरेक्ट हो चुकी है कि इसको कोई परिचय के या फिर क्षेत्र के विकास के लिए लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि हमें ये चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, चाहे वो फ्लाईओवर को लेकर के हो, चाहे 4 लेन को लेकर के हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर के हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर को लेकर के हो, चाहे सरकारी स्कूल में जो भी है लाइब्रेरी होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर होना चाहिए, और वो प्रॉपर शिक्षा मिलना चाहिए उनसे, उन लोगों को फिजिकल की तैयारी के लिए प्रॉपर उन लोगों को एक फील्ड होना चाहिए, जितने भी सारे चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जैसे थ्रो करने के लिए, जंप करने के लिए सारा चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, पंचायत स्तर तक ये लागू होना चाहिए, और ब्लॉक में जो भी काम होता है वो ऑनलाइन सुविधा हो, और जितने भी है लोग हैं उसके लिए एक प्रोफेशनल होना चाहिए, लोग जो जाए तो दर दर भटके नहीं ब्लॉक में, उनको पता होना चाहिए कि इस चीज़ का निदान यहाँ पे हो जाएगा, वो प्रॉपर वहाँ पे जा करके काम करें, वो सुविधा ऑनलाइन जो है वो घर पर उनका आ करके काम हो, ना कि उनको ब्लॉक में दर दर की ठोकरें खाने पड़े और दर दर की ये करना पड़े। क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि फसल किसी का जल जाता है तो फसल बीमा योजना के तहत उनको नहीं राहत मिल पाता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक का चक्कर लगा करके वो थक करके हताश बैठ जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी का सड़क एक्सीडेंट में आकस्मिक निधन हुआ उसके लिए उनको डर डर की ठोकरें खानी पड़े फिर भी उनको नहीं मिले। तो इसके लिए हम काम करना चाहते हैं, और प्रॉपर अरवल की बेटी वादा करती है कि ये सारे कामों को करेगी। क्योंकि आप एक यंग महिला हैं जी और आप महिलाओं के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, जी और फील्ड से मैं आपका क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप बहुत एक्टिव हैं, हमेशा देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो आपका पोस्ट जो है उसी वक्त अपलोड हो जाता है। जी। और महिलाओं की उसमें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, महिलाएं हमारी माता है, हमारी बहन है, और उनका फुल सपोर्ट है, उनका ही सपोर्ट है जो हम अभी तक इस मकाम पे आए हैं। आज बहुत सारी महिलाएं हमारे पास कॉल करती है कि आपको हम बेटी के रूप में देखते हैं, आप मेरी बेटी हो, कोई कहती है कि आप मेरी बहन हो। तो उन लोगों का जो उम्मीद हमसे जुड़ा हुआ है, और देखिए ना, एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक भी हम लेकर के चले हैं जो कि हमें सिंबल के रूप में मिला है, वो सिलाई मशीन होगा। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल है जिसे लेकर के हम जाएंगे, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें हमें पूर्ण बहुमत के साथ हमारा साथ देंगी। आपका नामांकन कब है? सर, हमारा ही नामांकन जो है 20 तारीख को है, सोमवार को 11 बजे अनुमंडल में दाखिल करेंगे, और तमाम हम जाति संप्रदाय से उठ करके हर एक गार्जियन और माताओं से आग्रह करते हैं कि आप हमारे नामांकन में जरूर शामिल हो और हमें अपना आशीर्वाद वो जरूर दें, क्योंकि उनका आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं है, और उनका आशीर्वाद जब मिलेगा तो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिलेगा। मान लीजिए कि आपको अरवल की जनता ने आपको विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया, जी। तो आपकी जो पहली प्राथमिकता होगी वो क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता, हम हर चीज़ को प्राथमिक लेकर के चलते हैं, जैसे किसान को लेकर के किसान की समस्याओं का निदान करना, फिर जो हमारे छात्र छात्राएं हैं
उनके लिए, जो हमारे यंग भाई हैं जो हमारे तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किए थे, तो अरवल का जैसे दुर्भाग्य कह लीजिए कि आज यूपीएससी और बीपीएससी का बुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं, वो सारे काम हम करना चाहते हैं। और रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर के हो गया, 4 लाइन को लेकर हो गया, फ्लाईओवर को लेकर के हो गया, ट्रॉमा सेंटर, ये सारे बातों को हम बखूबी निभाएंगे। और हमारे लिए 5 साल बहुत ज़्यादा है, हम इस काम को 2-3 साल में ही पूरा करना चाहते हैं और पूरा करेंगे। और हमारे पास आपको ये बता दें कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई सेविंग्स ये नहीं है, तो हम जनता को खुद की सैलरी से हम जनता में लगाएंगे। हमारे पास कोई भी ऐसी नहीं है कि हम प्रॉपर्टी को हायर करें, हमारा कोई ड्रीम नहीं है। हमारा ड्रीम बस यही है कि हम जनता की सेवा करें और जनता हमें उस इतिहास रूपी लोगों में लिस्टेड करे जो कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहते हैं।